Hello, friends. Welcome to English by Heart, and we were listening to a story and preparing vocabulary. अपन उसी कहानी को आगे करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट और सबऑल्टर्न था राम एंड तारा, उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर, छोटी चीज़ को लेकर एक टिफ हो गई थी, जो कि उस समय का बर्ग्योनिंग टॉपिक था. राइट. तो उस टॉपिक के बाद राम ने एक चीज़ तो कॉम्प्रिहेंड कर ली थी तारा को लेकर. ही कॉम्प्रिहेंडेड वन थिंग. कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझ लेना. सो ही कॉम्प्रिहेंडेड वन थिंग. उसने एक चीज़ तो कॉम्प्रिहेंड कर ली थी कि दैट जो तारा है उसको लड़कियों का छोटा कपड़ा पहनना पसंद नहीं था, उसका लड़कियों को बाहर जाना पसंद नहीं था. ही वॉज बेसिकली अ मीसोजिनिस्ट. मीसोजिनिस्ट होता है जो सी मीज़ो का मतलब होता है हेट. इट्स अ रूट वर्ड फॉर हेट, मीज़ो. राइट. और जीन जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है, GYNO, गायनो का मतलब होता है फीमेल. राइट. मीज़ो से ही आपको मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूँ. मीज़ो इज़ फॉर हेटरेड. मीज़ो से ही वर्ड बनता है मीज़ो गेमिस्ट. मीज़ो इज़ फॉर हेटरेड, गेमिस इज़ फॉर मैरिज. जो शादी से नफरत करता है उसको हम कहते हैं मीज़ो गेमिस्ट. जो व्यक्ति कुछ सीखने से नफरत करता हो, जिसको सब कुछ लगता है कि मुझे आता है, दैट इज़ मीज़ोलॉजिस्ट. ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हो हम अपने छोटे भाई बहनों सिबलिंग्स के ऊपर, बिकॉज दे थिंक दैट यस दे आर मीज़ोलॉजिस्ट. सो मैनी पीपल दे थिंक. सो यू कैन यूज़ इट ऑन योर क्रॉनीज एज वेल. आप अपने दोस्तों पे भी यूज़ कर सकते हो. दोस्तों के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉनी. राइट. सो वह एक और वर्ड होता है जो इंसानियत से नफरत करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, एक होता है मिजेंथ्रोपिस्ट. ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है. मीज़ो और एंथ्रो से मिलके बना है. एंथ्रो इज़ फॉर ह्यूमन. आप रूट वर्ड्स भी याद रखें. वैसे कुछ के आप रूट वर्ड्स देख सकते हैं, से इट विल हेल्प यू लॉट. जैसे कि एंथ्रो इज़ फॉर ह्यूमन, लॉजी इज़ फॉर स्टडी, गेमस इज़ फॉर मैरिज, और इनके आगे अगर आप मीज़ो लगा देते हो, दैट इज़ अ प्रीफिक्स, इट इज़ फॉर हेटरेड. दैट बिकम्स मिजेंथ्रोपिस्ट. जो क्रूअल हो, है ना, उसको हम कहते हैं मिजेंथ्रोपिस्ट. मीजोलॉजिस्ट जो कि कुछ सीखने से नफरत करता हो, एंड मीजोगेमिस्ट जो शादी से नफरत करता है. तो राम एक चीज़ तो कॉम्प्रिहेंड कर गया था तारा को लेकर, दैट ही इज़ अ मीजोजेनिस्ट. मीजोजेनिस्ट इज़ द वन जो कि लड़कियों से बहुत नफरत करता हो. राइट. बट तारा वॉज नॉट लाइक दैट. ही वॉज नॉट अ misogynist. Rather, I would say that he was a chauvinist person. Chauvinist, ये मैंने आपको पहले बताया था, जो किसी चीज़ को लेकर कट्टर हो. He was fanatic and he believes in male dominating society. Right? उसको लगता था कि नहीं, the society is male dominating society. Right? So Ram understood, but अब जो तारा था, इसका एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हाउ तारा वॉज वेरी मच शॉवनिस्ट. वो कितना ज़्यादा शॉवनिस्ट था. उसकी एक गर्लफ्रेंड थी विनीता. वहीं पर ही जब वो अपने रह रहा था जयपुर के अंदर, एंड ही हेल्स फ्रॉम भीलवाड़ा. राइट. तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि भीलवाड़ा की ही थी. सो व्हेन ही केम टू स्टडी, यह उसकी जो अमौर थी वह भीलवाड़ा में ही रहती थी. अब दे वर गोइंग अराउंड, एंड जो तारा था, ही वॉज वेरी शॉवनिस्ट. एंड व्हाट हैपन, जो विनीता थी, शी वॉज परसुइंग हर कॉलेज. शी वॉज इन कॉलेज, एंड तारा वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो वह अब इनका रोज का इनका बात करना, है ना, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, जयपुर एंड भीलवाड़ा. सो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. अब उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच में स्क्वैबल्स होने लगती हैं. राइट. कि तारा विनीता को फ़ोन करता, विनीता फ़ोन नहीं उठाती, कई बार कॉलेज में होती थी. तो तारा को इसी चीज़ को लेकर बहुत तेज वैक्स आता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया. राइट. फिर वो बेचारी आती पूरे दिन भर आफ्टर द टेडियस
टेडियस आवर्स इन कॉलेज। टेडियस होते हैं थका देने वाला काम। तो पूरे दिन कॉलेज के अंदर अपने काम एंड ऑल, शी वॉज अ फैशन डिज़ाइनर, वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। सो अब तारा उसको बार बार फ़ोन करना कि वेर आर यू बिज़ी, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, आई आर नॉट रिप्लाइंग। तो अब विनीता जो थी वह मजबूर थी, शी वॉज कंपेल्ड कि वो बात नहीं कर सकती थी, है ना, कि कॉलेज में है तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट इन कॉलेज यू कैन नॉट पिक द कॉल्स। देन आफ्टर दैट वो बस में आती थी। अब कई बार हम ये रिलेशन में नहीं समझ पाते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि अगर एक जना फ्री बैठा है, लाइक तारा वॉज फ्री, तारा हैज़ नथिंग टू डू, राइट, पूरे दिन भर अपने रूम पे रहना, आराम है, उससे बातें कर लेनी, राइट, क्लास चले जाना, 3 घंटे की 2 घंटे की क्लास होती है, आफ्टर दैट वॉट, राइट। अब वो पूरे दिन भर क्या करें, सो ही कीप्स ऑन कॉलिंग हिम, है ना, बार बार कॉल करे रखना, अरे तुम बात नहीं कर रही, अरे तुम बात नहीं कर रही, अरे तुम बात नहीं कर रही हो। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी कंपल्सरी इफ़ यू आर इन अ रिलेशन दैट यू शुड बी बिजी एंड यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर बुल्स आई, राइट, दैट थिंग। वो भी तभी अच्छा रहेगा जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो। सो जो तारा जो था वो कीप ऑन कॉलिंग हिम, कॉलिंग हर, एंड बार बार उससे बात करना। In the beginning, the things were going very good. Even Vinita visited Jaipur and met Tara, और वो उसे मिलती भी है, and they stay together. वो उसको बहुत प्यार भी करता है. They both loves each other, moon and back. मून एंड बैक होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तब हम कह सकते हैं किसी को आई लव यू मून एंड बैक। मून एंड बैक इज़ अ फ्रेज जो यूज़ किया जाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम चांद से जाकर भी वापस भी आ जाओ, इतना जो डिस्टेंस है इससे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, राइट। दैट इज़ अ फ्रेज विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस योर लव। सो तारा एंड विनीता दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट जो तारा था ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लव ऑफ विनीता, बिकॉज विनीता यूज टू बी वेरी बिजी, शी यूज टू ऑक्यूपाई हर सेल्फ इन हर वर्क, ठीक है। इन लेट नाइट दे यूज टू टॉक, राइट। विनीता ट्राइड कि वह उसको अपने रिलेशन में इलेटेड रख सके मीन्स हैप्पी, बट तारा, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज वेरी शॉवनिस्ट, राइट। एंड तारा जो था ही वॉज डूबियस एज वेल, क्योंकि तारा ने पास्ट में बहुत सारी लड़कियों ने उसको डिसीव किया था, है ना, डिसीव किया था। डिसीव अपन पहले ही वर्ड देख चुके हैं। कौन किया था, अपन कौन लिख सकते हैं, डिसीव लिख सकते हैं, राइट, किसी को चीट करने के लिए, तो कौन इज़ अ गुड वर्ड। उसको कौन किया था, उसको स्विंडल किया था। स्विंडल इज़ ऑल्सो गुड वर्ड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो उसको बहुत सारी लड़कियों ने पास्ट में स्विंडल किया था, दैट्स वाई ही बिकेम वेरी डूबियस, ही बिकेम स्केप्टिक। Though Vinita was a very modern girl, right? She was not very orthodox. वह रूढ़िवादी लड़की नहीं थी, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, राइट। शी वॉज एन ओपन माइंडेड गर्ल, शी वॉज अ वेरी कैंडिड गर्ल, राइट। कैंडिड इज ऑल्सो यूज फॉर फ्रैंक, राइट। शी वॉज अ मॉडर्न गर्ल। अब शी यूज टू वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, इवन वो छोटे कपड़े पहनती थी, राइट। शी हैड सम बॉयज़ फ्रेंड्स एज वेल, राइट, जिसको लेकर तारा और उनके बीच में हमेशा कुछ स्कर्मिशेस होती रहती थी। स्कर्मिशेस इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ स्क्वैबल्स, राइट। जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं उनको हम स्कर्मिशेस, स्क्वैबल्स या टिफ, हम ये देख चुके हैं, दे आर गुड वर्ड्स, राइट। तो उनके बीच में स्कर्मिशेस होती रहती थी। तारा यूज टू ऑलवेज व्हाट यू कॉल ग्राउज करता रहता था मीन्स कंप्लेन। ही ऑलवेज यूज टू ग्राउज कंप्लेन, राइट, कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारा फ़ोन कहाँ बिजी आ रहा है, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फॉर एवरी सच थिंग्स, नाउ व्हाट हैपन। अब जो विनीता थी उसकी एक और फ्रेंड थी जो कि तारा को पसंद करती थी, राइट। शी हैड अ हिडन लव फॉर तारा।
अब तारा, विनीता और विनीता की जो एक क्रॉनी थी, जो विनीता की क्रॉनी थी, उसको तारा अच्छा लगता था। बट तारा वॉज अ वन वुमन मैन, ही वॉज लॉयल। सो जो उसकी फ्रेंड थी विनीता की, शी ट्राइड, उसने तारा को डिबॉच करने की कोशिश करी। डिबॉच का मतलब होता है जब आप किसी को सेक्सुअली डिसलॉयल करने की कोशिश करते हो। डिबॉच इज़ अ वेरी गुड वर्ड, ये एग्जाम में भी आया हुआ है और ये न्यूज़पेपर्स में भी आता है, राइट, कि किसी मिनिस्टर को डिबॉच किया गया, राइट। जब आप किसी को सेक्सुअली बदनाम करते हो या कुछ उनको डिसलॉयल करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड डिबॉच। तो जो विनीता की जो फ्रेंड थी, जो क्रॉनी थी, उसने तारा को एक बार डिबॉच करने की कोशिश करा। रात रात भर उससे वो चैट करती रहती थी। तो वो तारा सिर्फ उससे बात करता था तो विनीता के बारे में बात करता था। तो उसकी फ्रेंड ने गलती से उसके मुंह से निकल गया कि विनीता के भी पास्ट में बॉयफ्रेंड रहा है। यही चीज़ तारा को बुरी लग जाती है, बिकॉज जो विनीता थी उसने हमेशा उसको अपने सामने जो प्रिटेंड करा, उसको अपना जो दर्शाया सामने कि यस शी नेवर हैड एनी पास्ट अफेयर। अब यहाँ पर गलती हो गई विनीता से। सी, इफ यू हैव एनी पास्ट रिलेशन, दैट इज योर पास्ट, इट्स ओके, राइट, बट you should not speak lie to your life partner or a person with whom you are thinking to spend your whole life, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हो। यहाँ पर विनीता से गलती हो जाती है। विनीता जो है अपने पास्ट के रिलेशन को यहाँ पर कोवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है वह इस राज को एलिसिट कर देती है। अब जैसे ही तारा को पता पड़ता है ये कि यस, जो विनीता है उसका पास्ट में कोई अफेयर रहा है, तो वह उससे पूछता भी है, राइट। बट विनीता स्पीक्स अ वाइट लाई। अ वाइट लाई, अ वाइट लाई इज कंप्लीट सफ़ेद झूठ जो होता है, दैट इज कॉल्ड अ वाइट लाई। तो वह उसको वाइट लाई बोल देती है कि नहीं, तुम्हारा मेरा कोई ऐसा नहीं रहा। बट अब जो यहाँ पर विनीता की जो फ्रेंड थी, शी प्लेज अ गैम्बिट, वह एक गैम्बिट चलती है या खेलती है। गैम्बिट इज अ चाल, राइट, यह गिमिक या प्लॉय का ही सिनोनिम है, राइट। वो उसके साथ यहाँ पे गैम्बिट खेलती है। अब गैम्बिट खेलती है, वह इन दोनों को लड़वाने की कोशिश करती है, राइट, और वह बहुत हद तक सफल भी हो जाती है। नाउ व्हाट हैपन्स, जो तारा है उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, राइट, और वह विनीता को अब्यूजिव वर्ड्स बोल देता। अब्यूजिव होता है गाली निकालना, जिनको नहीं पता हो, जो अच्छे बच्चे हैं उनको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है अब्यूजिव वर्ड्स, गाली गलौज करना। अब यहाँ पर जो व्हाट डू यू कॉल तारा है, वह उसको फ़ोन पर गालियाँ निकाल देता है कि तूने मेरे को बताया नहीं, ऐसा वैसा फलाना ढिमका ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अब वो उसको गालियाँ निकाल देता। अब यहाँ पर जो विनीता है, एज आई टोल्ड यू, शी वॉज अ वेरी, उसकी भी खुद की सेल्फ एस्टीम थी। सेल्फ एस्टीम, राइट। एस्टीम का मतलब होता है सम्मान और सेल्फ का मतलब होता है आत्म, राइट। तो उसका आत्मसम्मान यहाँ पर ठेस हो जाता है जब तारा उसको कॉल बाय नेम्स, व्हेन ही कॉल्स हर बाय नेम्स। टू कॉल समवन बाय नेम का मतलब भी होता है किसी को गाली देना। ये एक अच्छा फ्रेज है, टू कॉल बाय नेम्स। सो विनीता's ego got hurt, self-esteem, not ego, I must say, it is a self-esteem, that is self-respect, जो है वह हर्ट हो जाती है और वह तारा से बात करना बंद कर देती है, राइट। अब जो तारा है, I told you, he loved her moon to moon and back, right? So तारा जो है अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका भी ईगो हर्ट हो जाता है कि कैसे मुझसे बात नहीं कर रही, राइट। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर सामने वाले ने अपन को कह दिया इट्स ओवर, अब मैं तुमसे बात नहीं करती, तो अपन को बुरा लगता है। अगर अपन कहें कि यस इट्स ओवर नाउ, देन वी आर सेटिस्फाइड कि यस लास्ट जो है वो मेरा होना चाहिए, तोड़ना है। अगर किसी रिलेशन को स्नैप करना है तो वो मैं करूं, राइट। यहाँ पर तारा की जो ईगो है, ईगो
यहाँ पर ईगो आ जाती है ना, नॉट सेल्फ एस्टीम, यहाँ पर ईगो आ जाती है. बट ही वॉज डीपली हर्ट इवन बिकॉज जो उसकी जिससे वह बहुत प्यार करता था उसने उसको झूठ बोला था, तो ही वॉज हर्ट इवन. बट the mistake was from both the side, I think so, you can also comment. But what happened now, तारा जो था वह he loved विनीता besottedly, right? वह उसको besottedly love करता है. besotted, he was a besotted lover. besotted होता है दीवाना, right? पागलों की तरह. So he loved her besottedly and he was a besotted lover. तो उससे हुआ क्या, अब जब विनीता ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तभी वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई एंड विनीता मेट विद एन एक्सीडेंट. अब देखिए तारा बात नहीं कर पा रहा विनीता से बिकॉज शी इज़ नॉट पिकिंग द कॉल. एंड जो विनीता है, विनीता शी मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके थोड़ी सी मेजर इंजरीज आती हैं चेहरे पर, माथे पर, यू नो, उसके चेहरा थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, उसके चेहरे पर लग जाती है. जब उसको पता पड़ता है तारा को कि उसकी जो आँखों का तारा है, एप्पल्स आए है, वह उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो ही गॉट वेरी एंशियस, वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, राइट? कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसकी अमोर है, उसका एक्सीडेंट हो गया है. सो ही गॉट वेरी एंशियस टू नो दैट शी मेट विद एन एक्सीडेंट. अब